जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। हमेशा कुछ ना कुछ नया आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आते हैं, बताते हैं कि इस परेशानी का क्या समाधान हो सकता है। तो आज कुछ ऐसी ही दिक्कतों का समाधान हम आपको बताएंगे। माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी ये भी होती है कि बच्चे अक्सर सोने का बहाना लेके पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं कि पापा मुझे अभी पढ़ाई आ रही, नींद आ रही है, मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है और मैं बाद में पढ़ लूंगा। इसके साथ ही साथ कुछ लोग इतने सुस्त और आलसी होते हैं जो काम को कल पर टालते रहते हैं और इन द एंड एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस काम को करने में इतनी ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये सुस्त और आलसी व्यक्ति किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनता है, और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज भी स्टूडियो मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। शुरुआत करेंगे और मैं पहले कॉलर से बात करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्पेंद्र जी पन्ना से। स्वागत है आपका पुष्पेंद्र जी। आप सुन पा रहे हैं? जय माता दी। जय माता दी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 25 अप्रैल 1958। टाइम 10:30 रीवा मध्य प्रदेश। 10:30 सुबह, रात को? दिन में सुबह। ठीक है, रीवा। आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी। सवाल पूछेगा अपने बारे में, थोड़ा तेज बोले। और मुझे जो है बच्चों की तरफ से परेशानी है, बात नहीं मानते, और दूसरी बात ये कंफर्म करना था कि 5वें घर में राहु और बृहस्पति बैठे हैं, उनके उपाय कैसे, क्या कुछ मार्गदर्शन मिलता। जय माता दी पुष्पेंद्र जी। जय माता दी। पुष्पेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति और राहु का गुरु चंडाल योग तो विराजमान है ही, यहाँ एक बात और समस्या वाली भी है क्या कि आपके जो 5वें घर के स्वामी ग्रह हैं, वो 5वें घर के स्वामी ग्रह आपके शुक्र, आपके 6ठे घर के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं। जी पुष्पिंदर जी, गुरु राहु का ये गुरु चंडाल योग तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर विराजमान है ही। सप्तमांश कुंडली जो संतान के लिए देखी जाती है, वहां पर आपके वृश्चिक लगन उदित हो रहे हैं। सप्तमांश कुंडली में जो जन्म कुंडली से षडाष्टक योग है जी। ये अवस्था के साथ साथ एक और दुख की बात यह है कि सप्तमांश कुंडली का लगन राहु नीच के द्वारा और 5वें घर के अंदर सप्तमांश कुंडली में मंगल के साथ नीच बुध विराजमान है। अतः जो असेसमेंट आपने की है कि बच्चों की तरफ से सुख की अवश्य परिस्थितियां आपकी जन्म पत्री में वीक रहेंगी। पुष्पिंदर जी, इस मामले में आग में घी का काम एक और चीज करती है कि इस जातक के लिए अगर विद्या का सुख आपको अधिक रहा या आप अपने फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली कल्चर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे के तौर पर अगर कैटेगराइज हुए, तो फिर बच्चों की तरफ से आशा बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। और तो और अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स और योजनाएं किसी के साथ पहले डिस्कस नहीं करनी है। आपके लिए जीवन में बहुत अधिक प्लानिंग और योजनाओं को दूसरों के साथ डिस्कस करने से परिवार के सदस्यों से मनमुटाव व्यर्थ ही आपके लिए बनते जाने वाले योग उपस्थित हैं। आपके केतु की महादशा और गुरु की अंतरदशा इस समय चल रही है, जिसका असर नवंबर 2014 तक देखने को मिलेगा। अब जो गुरु वक्री है और उसके साथ मंगल भी आपकी कुंडली के अंदर जो है इस समय नक्षत्र के प्रभाव में आ रहा है। मेरा कहना यह है कि पुष्पिंदर जी, अपने समय में, अपने पूर्ण तौर पर, अपने जब तक आपको लगे कि मैं दमखम से काम कर सकता हूं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें जल्दी से अपने बच्चों के नाम मत करिएगा। थोड़ा सा सेफ साइड इस मामले में होकर चलिएगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जन्मपत्री में पुष्पिंदर जी इसलिए सही बातें निकल रही हैं सारी, क्योंकि ज्योतिष के सारे नियम परफेक्टली जाकर आपकी कुंडली में मैच कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। सटीक तौर पर जो भविष्यवाणियां हैं वो कैलकुलेशन और गणित के ऊपर आधारित होती हैं। वो आधार गणित जो है आपकी जन्म पत्रिका का बिल्कुल स्पष्ट है। एक और बात आपने नोटिस की होगी, गुरु वक्री, शनि वक्री और बुध वक्री, ठीक कह रहा हूं मैं जी। और आपकी जन्म पत्री में राहु केतु आपके, मेरे, सबकी कुंडली में होते ही वक्री हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, तो बाकी बचे 7 ग्रह, 7 में से 5 आपकी कुंडली में वक्री हैं। इसका मतलब
मैं शायद ये समझना चाहता हूं कि कोई ऐसा पारिवारिक रिश्तेदार तो हो जिससे आपको संतुष्टि जीवन में मिले कि आप कहें कि रमित जी इस पारिवारिक संबंधी से मुझे बड़ा सुख मिला और बाकी पारिवारिक संबंधों से मुझे सुख नहीं मिला। आपके लिए शायद एक भी वो ऐसा शख्स अपने जीवन में प्राप्त नहीं होना जिसको आप पूरे तौर पर 10 में से 8 नंबर दे सके कि हाँ इसने मेरे जीवन में बहुत सुख दिया है मुझे। बहुत बढ़िया गुरु जी, बिल्कुल दिल की गहराइयों तक छू गए। सही है बात ये जी सर। जो अब स्थिति है, क्योंकि अब कैलकुलेट करना तो ज्योतिष का गणित है ही, अब कला कहां पर है ज्योतिष। अब उन ग्रहों की जो परेशानियां हैं उसको दूर कैसे करना है। हमें सिर्फ हाथ खड़े नहीं कर देने, हैंड्स अप करके उन ग्रहों के आगे ये नहीं कह देना कि ठीक है तेरी जो रजा तू कर, हम तो सिर कटाने के लिए खड़े ही हैं, बल्कि सिर झुकाकर उनका अदब से नमस्कार करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भी प्रेरित करना है। अब वो रास्ता क्या है वो भी समझिए। 5वें घर के मालिक जिसके साथ छठे घर के स्वामी मंगल बैठे हैं, तो सबसे पहले मंगल ग्रह को कहेंगे कि मंगल जी मत करिए दंगल। अब मंगल कौन? हनुमान जी। तो जब कभी भी जो बच्चे मुखोटे बंदरों वाले लगाकर घूमते हैं ना, आमतौर पर मेलों के दौरान या कभी कोई अच्छे फंक्शन या खुशी का त्योहार आ रहा होता है, तो वानरों के रूप में जो मुखोटे मार्केट से मिल जाते हैं, वो 11 मुखोटे आप छोटे छोटे बच्चों को उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दें। ये बात ध्यान रखना, ये बड़ा जरूरी उपाय है, आपके लिए अहम उपाय है। वैसे तो मैं ये कहता कि आप 11 वानरों की सेवा करिए 4 दिन, लेकिन अब वानर मिलते नहीं है, तो वानर रूप के मुखौटे जो हैं वो आप बच्चों को गिफ्ट करिए, जिससे वो खुश रहें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए कि हमें बड़ी नायाब चीज तोहफे में दे दी है। समझे? वैसे बंदर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे जी। तो फिर आप ये समझ लो, आप अब सिक्योर्ड होकर थोड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि केतु में गुरु की दशा चल रही है, तो आमतौर पर कीड़े मकोड़ों जानवरों के द्वारा या किसी भी तरह से ऐसे किसी जीव जंतु के द्वारा चोट या नुकसान पहुंचने की आवश्यक स्थितियां होती है, वो कहीं काट ना लें। तो अगर हो सके तो वानरों को, बंदरों को अगर आप गुड़ डाल दें, गुड़ और चने, तो बहुत बढ़िया है जी, गल जाएंगे। हाँ, 4 दिन करना है ऐसा, कम से कम 11 वानर होने चाहिए। अच्छा, और ज्यादा अगर शायद भीड़ की भीड़ मिल जाए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 11 होने चाहिए। तादाद कितनी हो चना गुड़ की? वो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 2 मुट्ठी दें, चाहे आप 1 किलो दो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, 4 दिन लगातार? जी जी, मंगलवार के दिन? 4 दिन लगातार, मंगलवार नहीं। अच्छा, किसी भी दिन? हाँ, एक तो ये उपाय। दूसरा आपने क्या करना है पुष्पिंदर जी, क्योंकि बुध वक्री है, लगन का मालिक है, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर परेशानी से पहले खुदा आपसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब क्या है, बुध लगन का मालिक है, वो नीच है, तो बुध ग्रह के लिए एक बुध का कवच या फिर पन्ना रतन, दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे, वो आप जरूर धारण करके रखिए। ये 2 उपाय आप करिए, और फिर मुझे 43 दिन के बाद आपने बताना है कि अब मेरी स्थिति कैसी है। फिर आपको एक उपाय मैं बताऊंगा, केले की जड़ के साथ क्या उपाय करना है, वो उपाय आपको बताऊंगा 43 दिन के बाद। उम्मीद करूंगा कि आपका दोबारा फोन आएगा। जी जी, खुश रहें आप, माँ भगवती की कृपा हमेशा रहे, और आपके बच्चों की तरफ से जो आपको विपरीत फल मिल रहे हैं, माँ भगवती अपनी कृपा से वो सारे विपरीत फल शुभ फलों में तब्दील कर दें। जय माता दी। और पुष्पेंद्र जी तो कह ही रहे हैं कि उनकी दिल की गहराइयों को छू लिया आपने, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो बात मैं सोच नहीं सकता था कोई बता सकता है, वो बात तक आप वहां पहुंच गए, और वो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी कुंडली देख के बता दी। देखिए, भगवती की कृपा है, क्योंकि ज्योतिष में गणित है, 4 गुना 4 16 होगा ही होगा, लेकिन पता होना चाहिए। तब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी, और इस व्यक्ति के पास ऐसा कोई सदस्य पारिवारिक रिश्तेदारों में नहीं होगा जिसको ये व्यक्ति कहे कि हाँ इस रिश्तेदार ने मुझे सुख दिया, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बंधु हो, किसी भी प्रकार की सुख की स्थितियां नहीं। और ये जातक हर एक के लिए तिल तिल मरकर भी, अपनी जिंदगी का कतरा कतरा खून बहाकर भी, कितना भी किसी के लिए नेक कर ले, नेकी इसको हासिल नहीं मिलने वाली। जी चलिए, लेकिन अब आप परेशान मत होइए पुष्पेंद्र जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उपाय जो आपको बताए गए हैं बस इन्हें आप कीजिएगा, और मुझे लगता है जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं बहुत सरल ये आपको उपाय बताए गए हैं। लेकिन हाँ, जो बंदर वाला जो उपाय है, जो आपको गुड़ और चना डालना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक आप कीजिएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं। मेरे सारे परिवार ने ये जीवन सार अमृत बनवाई हुई है,
और सारा परिवार इस पुस्तक को पढ़ के अपनी कठिनाइयाँ दूर कर लेता है। मुझे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद उनके सिर पे है और यही आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही मनोकामना। ये जीवन सार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया और उसके सरल उपाय इसमें से मुझे मिलते हैं, जिसके वजह से आज मैं हर कसौटी में सफल हो पाया हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, ये पुस्तक नहीं, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800909। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी और अपना टॉपिक ही आपसे सवाल पूछ लेती हूँ मैं कि उन लोगों के बारे में बताएं जो बहुत सुस्त और बहुत आलसी होते हैं। बच्चों की भी बात करें तो उन्हें किताब सामने आते ही उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है कि अब पढ़ने का मन नहीं, थोड़ा सा मम्मी सो लेने दीजिए, उसके बाद में पढ़ लूंगा। बिल्कुल। किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे माता पिताओं का हमें भी फोन आता है कि हमने लाखों रुपया अपने बच्चों की एजुकेशन पे रिस्क लगा दिया है। यहाँ तक कि कई कहते थे हमने प्लॉट तक गिरवी रखकर एजुकेशन लोन लिया है, लेकिन अब जब उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं या तो आंखें घूर कर दिखा देते हैं कि आप कौन होते हो बार बार कहने वाले, हमें पता है कि हमें क्या असाइनमेंट मिली है, हम अपने आप कर लेंगे। या फिर पढ़ने के वक्त हम देखते हैं कि आधा घंटा पढ़ते हैं और झपकियां ले रहे होते हैं तो हमें तरस आ जाता है कि बेटा तुम सो ही लो, बाद में पढ़ लेना। इस तरह के कॉम्बिनेशन क्या है जन्म पत्रिका के अंदर जो व्यक्ति विशेष को आलसी प्रवृत्ति का बनाते हैं, या जिन्हें बार बार स्टडीज के नाम पर या किसी भी विशेष कार्य जब उनको कोई जिम्मेवारी के तौर पर लगा दिया जाए उस समय नींद आने लगती है। शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जिसका लगन का मालिक होना ही अपने आप में यह गुण आपके अंदर जरूर पैदा कर देगा कि बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से कोई भी काम करने की कोशिश करने वाले इंसान होंगे। जल्दबाजी में आप कभी कोई काम नहीं करेंगे और इस बात का आपको परिवार के अन्य सदस्यों से बातें भी सुनने तक का योग रहेगा। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्री में अगर शनि का प्रभाव लगन या लग्नेश के ऊपर है तो खास तौर पर इस अवस्था वाले जातकों के लिए जीवन में ये क्वांटम और अधिक बढ़ जाता है कि आपका आलस और आपकी लेट लतीफी परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में चुभने लगती है कि ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, इसको जितना मर्जी समझा लो, ये अपनी आदत नहीं बदलता, आलसी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं है। और तो और एक बात और मैंने देखी कि अगर खुदा ना खास्ता लगन का स्वामी अगर नीच राशि में कुंडली के किसी अच्छे घर में, अब यहां पर बात ध्यान से समझना, अच्छे घर कौन से होते हैं? केंद्र या त्रिकोण। लगन का मालिक किसी केंद्र या त्रिकोण में लेकिन नीच राशि में जाकर विराजमान हो जाए तो समझ लेना तब भी मामला गड़बड़ है। ऐसे जातक भी जिंदगी में किसी भी प्रकार से तेजी से कोई काम करने की बजाय बड़े आराम से, सुस्ती से, आलस से हर काम करना पसंद करते हैं। इसलिए उस ग्रह विशेष को पकड़कर, उस ग्रह को विशेष तौर पर अपनी कुंडली के अंदर दोषी जानकर उसका रेमेडी करने से, उसके उपाय करने से आप अपनी गतिविधियों में पॉजिटिवनेस जरूर ला सकते हैं। आप अपने अंदर उस परिवर्तन को जरूर महसूस कर सकते हैं रेमेडीज और उपायों के माध्यम से। आपके बच्चे जो आपको लगता है कि आलस और सुस्ती के कारण आपसे कहने से बाहर होते जा रहे हैं, नींद उनको सबसे ज्यादा प्यारी है, उस विशेष स्थिति का उपाय उस दशा अंतरदशा के अनुरूप करें, लाभ आपको जरूर मिल सकता है। चले, इससे मुझे याद आ गया, जब बचपन में मेरे भी सामने किताब आया करती थी, 5th स्टैंडर्ड तक मेरा भी यही हाल हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपका बच्चा भी किताब देखते ही उसे नींद आनी शुरू